आबाद का सैदू शरीफ एयरपोर्ट 17 साल के वक्फे के बाद आज से दोबारा ऑपरेशनल हो गया। पहली परवाज़ पर आला हुकूमती, सिविल और अस्करी शख्सियात ने सफ़र किया। इब्तिदाई तौर पर परवाज़ें इस्लामाबाद से चलेंगी, जिन्हें कराची और लाहौर से कनेक्ट किया जाएगा। सयाहत के फ़रोग़ के लिए ये परवाज़ें हफ्ते में 2 दिन जुमा और सोमवार को चलाई जाएंगी। आलमी बैंक ने पाकिस्तान के लिए $60 करोड़ कर्ज की मंजूरी दे दी। एलामिया जारी। पाकिस्तान के लिए कुल $6 अरब की मंजूरी जुलाई 2019 में दी गई थी, जिसमें से $2 अरब की रकम फराहम की जा चुकी है। IMF का ये प्रोग्राम 39 माह में मुकम्मल होना है। मुल्क में कोरोना वायरस के मरीजों में तशवीशनाक इजाफा। गुज़िश्ता 9 माह में सबसे ज़्यादा केसेस 4000 से ज़ायद रिपोर्ट हुए। 24 घंटों में 63 मरीज इंतकाल कर गए। 4368 केसेस रिपोर्ट हुए। कराची के ज़िला बस्ती के मज़ीद 4 इलाकों में माइक्रो स्मार्ट लॉकडाउन नाफिज। गुलबर्ग, लियाकताबाद, नॉर्थ कराची, नॉर्थ नाज़माबाद में 25 मार्च से 8 अप्रैल तक स्मार्ट लॉकडाउन होगा। नोटिफिकेशन के मुताबिक मुतासरा इलाकों में डबल सवारी, कारोबारी और दीगर तकरीबात पर पाबंदी होगी। पाकिस्तान की मारूफ ड्रामा निगार हसीना मोइन इंतकाल कर गईं। हसीना मोइन ने बहुत से ड्रामे तख्लीक किए, जिनमें शहज़ोरी, किरण कहानी, अंकल उर्फी, ज़ेर ज़बर पेश, अनकही, तन्हाइयाँ, धूप कनारे समेत बॉलीवुड फिल्म हिना भी शामिल है। हसीना मोइन इंडिया के शहर कानपुर में पैदा हुई थीं। तक़सीम हिंद के बाद वो पाकिस्तान आ गई थीं। कैम्ब्रिज ने 15 मई के बाद ओ लेवल के इम्तहानात रीशेड्यूल करने पर इत्तेफाक कर लिया है। ए लेवल और AS लेवल के इम्तहानात अपने मुकर्ररा वक्त पर होंगे। इस हवाले से कैम्ब्रिज तफसील फराहम करेगा। वफाकी वज़ीर तालीम शफ़कत महमूद। फ्रांस में फेसबुक पर एक निजी कंपनी ने मुकदमा दायर कर दिया। फेसबुक सोशल मीडिया साइट लोगों में नफरत और इंतहा पसंदी फैला रही है, दरख्वास्त गुजार का इल्ज़ाम। फ्रांस में ऐसी कंपनियों को उनके सालाना आमदन के 10% तक जुर्माना किया जा सकता है। कराची में महंगे दामों दूध की फरोख्त जारी। दूध की सरकारी कीमत 94 रुपये फ़ी लीटर के बजाय 36 रुपये महंगा बेचा जा रहा है। कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर्स और असिस्टेंट कमिश्नर्स अवाम को रिलीफ देने में नाकाम। मुनाफा खोरों और अफसरान की मिली भगत शहरी इंतज़ामिया मौक़िफ़ देने से गुरेज कर रही है। मारूफ म्यूज़िकल बैंड स्ट्रिंग्स 33 साल बाद ख़त्म कर दिया गया। बिलाल मकसूद ने सोशल मीडिया पर पैगाम में आवाम का शुक्रिया अदा किया, जिन्होंने उन्हें पजीराई दी। 33 साल में स्ट्रिंग्स ने बेशुमार गाने बनाए, जिन्हें पाकिस्तान समेत पूरी दुनिया में पजीराई मिली। और पाकिस्तान वाइट बॉल क्रिकेट स्क्वाड जनूबी अफ्रीका रवाना हो गया। स्क्वाड में 21 खिलाड़ी और 13 ऑफिशल्स शामिल हैं। कौमी क्रिकेट टीम जनूबी अफ्रीका में 3 एक रोज़ा और 4 T20 मैचेस की सीरीज़ खेलेगी।